जहां की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज भी हंगामेदार सेशंस रहे। लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए आज स्पीकर ने 34 विपक्षी सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। इनमें कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। संसद में क्या हुआ, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज फिर संसद हंगामे की भेंट चढ़ी। निलंबन को लेकर भी काफी बड़े नंबर्स हैं, क्या अपडेट है और संसद से? देखिए, दरअसल यहाँ पे संसद में ऐसा लग रहा था कि जब लोकसभा स्पीकर ने कल चिट्ठी लिखी थी सभी सांसदों को, उसके बाद ये समझ में आ रहा था कि शायद आज कुछ विपक्षी सांसदों के हंगामे में नरमी दिखने को मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज सुबह से ही काफी ज्यादा हंगामा होता रहा। आज सुबह के ही माहौल को देख के लग रहा था कि आज भी हंगामा जारी रहेगा, और वही हुआ। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा तेज होने लगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को के नारेबाजियां होने लगी। सदन के वेल में विपक्षी सांसद पहुंच गए, हाथ में तख्तियां लेके पहुंच गए। बार बार दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा, और अंत इसका यह हुआ कि करीब 30 से ज्यादा सांसदों को यहां पे लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। 30 से ज्यादा सांसद जो निलंबित किए गए हैं, इनमें खासतौर से अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता यहां पे शामिल हैं, और इनका आरोप यह है कि इन लोगों ने संसद की गरिमा का उल्लंघन किया है और हंगामा करते रहे। बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने। कई सांसद वेल में आ गए तख्ती लेकर के, जबकि पहले से हो चुका था कि वेल में तख्ती लेकर के नहीं आएंगे। तो इन सब वजहों से यहाँ पे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। तो अब यह संख्या लगभग 50 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। निलंबित हुए सांसदों की पूरी लिस्ट कुछ ही मिनटों में सामने आ जाएगी। और बता दूं कि इस हंगामे के बीच 2-3 चीजें हुई लोकसभा राज्यसभा में। एक तो टेलीकॉम बिल पेश किया गया, इसकी डिटेल हमारे सहयोगी असीम आपको बताएंगे। दूसरा, पोस्ट ऑफिस बिल जो था में बदलाव करने की व्यवस्था थी, उसको पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल था, उसको राज्यसभा से पारित कर दिया गया। लेकिन आज के माहौल को मुझे देखकर लगता है कि संसद सत्र के बचे हुए दिनों में भी हंगामा काफी ज्यादा रहने के आसार हैं, क्योंकि जिन सांसदों को आज निलंबित किया गया उनको साफ तौर से कहा गया कि संसद सत्र के बाकी बचे हुए दिनों को निलंबित किए जा रहे हैं। मुझे लगता है हंगामा यहां से और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। जी, तो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, और जैसा लक्ष्मण कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी इससे ज्यादा कुछ स्थिति में फर्क आने वाला नहीं और हंगामेदार ही रहेगा ये सेशन। इधर संसद से सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है, और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं, और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं।